सो गाइस मैं नहा ली हूँ और अभी मुँह धो के आऊँगी। और यार आज एक प्रमोशन आया है, सॉन्ग प्रमोशन, तो उसका शूट भी करना है, तो वीडियो बनाने जाऊँगी। अभी क्लासेस तो नहीं हो रही, तो अभी बच्चे ही नहीं आ रहे एक्चुअली। तो चलो फटाफट मैं तैयार हो जाती हूँ यार। तो यार अभी नेल्स कट कर रही हूँ, बहुत बड़े बड़े हो गए। मुझे नेल्स को ग्रो करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आवाज़ आ रही है? तो अभी यार मैं पहले आईब्रो और वो अपर लिप्स बनवा के आऊँगी। कल भी टाइम नहीं मिला यार। कल मैं करने क्या गई थी? हाँ, कल मैं ऐसे ही आवारागर्दी करने गई थी, मतलब अपना माइंड डाइवर्ट करने गई थी। तो बस एक बार 2-3 चीज़ों की सेटलमेंट हो जाए, फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है? हाँ, 2-3 चीज़ों की सेटलमेंट है, 2-3 चीज़ों की सेटलमेंट हो जाए, फिर उसके बाद सब सही हो जाएगा। एंड गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सब प्रे करो भगवान से कि मेरी जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और प्रे करो यार, बस आई नीड योर ब्लेसिंग्स गाइज। ओके, 1 मिनट मिलती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ आईब्रोज और अपर लिप्स करवाने। तो यार मेरे कॉलेज के बगल में ही है, बिल्कुल 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। पैदल तो 5 मिनट का है और एक्टिवा पे 1 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दीदी ने, मैंने बोला मेरी आईब्रोज वैक्सिंग और ये सब करवाना है। तो यार दीदी ने बहुत ही अच्छी आईब्रोज बनाई मेरी, और इन्होंने बताया कि पहले बता दिया कि आपका एक बाल गलत निकाल रखा है नीचे से। तो मैंने बोला फिर वो कैसे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने की ग्रोथ थी मेरी आईब्रोज की। तो उन्होंने बोला कि ये अपने आप आएगा, जो बाल गलती से निकल जाता है ना उसको टाइम लगता है उस ग्रोथ को आने में। तो मैंने बोला ठीक है। तो यार पानीपत तो एक धेले की आईब्रोज नहीं बनाते, पता नहीं ढंग की आईब्रोज बनती कहाँ है। तो ये दीदी बहुत अच्छी आईब्रोज बनाती है, इतनी शार्प, इतनी क्रिस्प, वो भी बिना किसी गलती के। आप लोग खुद ही देख सकते हो। और पानीपत तो जो मर रैंद कैट का दर्द है आईब्रो की, बड़ा जड़ा ज़्यादा है ना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये करवाया, बाप रे बाप, जान निकल जाती है। बट ये है कि हाँ, जब निकलते हैं ना बाल, सेटिस्फेक्शन बड़ी मस्त होती है। सामने वाले को तो निकालने में बड़ा मजा आता है। और ये देखो भाई, कितनी ग्रोथ हो रही थी, बाप रे बाप। इन सब चीज़ों का ये है कि एक बार करवा लिया तो फिर करवाते रहो, मतलब हर वीक में या महीने में। अभी मैं महीने बाद करवा रही हूँ, इसलिए इतनी ग्रोथ है। तो हाँ, और इससे ये है कि दर्द नहीं होता इतना, बट थ्रेड में तो जान निकल जाती है यार। सो गाइस, फाइनली आईब्रोज, अपर लिप्स और वैक्सिंग करवा ली है, और अब मैं जा रही हूँ हॉस्टल, क्योंकि 1 बजने वाला है और खाने का टाइम हो गया है। क्यों बाहर पैसे उड़ाए पे मतलब में, बस जूस पी लूँगी। तो यार अभी मैं पी रही हूँ जूस। भैया ने मीडियम साइज दे दिया था, कहते पी लो कोई बात नहीं। मैंने बोला फ्री में भी दोगे तो भी नहीं पीऊँगी। तो यार दीदी ने मुझसे 40 रुपये तो आईब्रोज के लिए और 40 रुपये अपर वैक्स के लिए, ब्राज़िलियन वैक्स की थी, और फिर थ्रेड से भी किया था, और 150 रुपये वैक्स के लिए थे, रीका वैक्स के, ठीक है। तो टोटल आप लोग देख लेना कितने हो गए होंगे, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने जूस पिया, मज़ा आ गया यार जूस पी के, बिल्कुल कच्चे से कट गए। अब जा रही हूँ मुँह धोने और प्लेट धोने। चेंज आया गाइज, आईब्रोज बहुत अच्छी बनाई है, बट उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ से आपका एक बाल एक्स्ट्रा निकाल रखा उन्होंने। तो अच्छे आईब्रोज नहीं बनाते यार पानीपत में, बिल्कुल भी। रैंद काट का दर्द है जमा। तो फिर वो बोली कि मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, कहीं काम कहूँ कि आपने कर दिया। मगर नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो चलो यार, फेस वॉश ठीक ठीक ही है, बट स्क्रब अच्छा है। ये लोटस का स्क्रब अच्छा है,
मैं आज सुबह अपनी नाक को टच करी थी, बिल्कुल ऐसा सारे जितने भी डेड स्किन और जो था सब निकाल दिया इसने। तो इसको तो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, बट वो जो फेस वॉश है वो ठीक ठाक ही है यार। बाकी अभी एक ही दिन ही हुआ है यूज़ करते हुए, बट इसने तो एक दिन में रिजल्ट दिखा दिए। हाँ ओह एक्चुअल प्राइस इसका 325 है गाइज। ओह सो गाइज मैंने मुंह धो लिया है और अब खाना खाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा टचअप। मेरी नाक लाल कैसे होगी बिना ब्लश के तो आईब्रोज बनवाने के बाद थोड़ा ग्लो अप सा हो जाता है। सो आज इसी ड्रेस में वीडियोस बनाऊंगी। दिस इज़ माय ओटीडी। और बस अभी खाना खा के, क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, जूस ही पिया अभी तक, तो जूस पी के थोड़ा हाइड्रेट फील हो रहा है। तो बस अब खाना खा के फिर वीडियो बनाने जाऊंगी और डांस क्लासेस के बारे में पूछने जाऊंगी बस। सो गाइस खाना आ चुका है, पर लगा हुआ है ताला। मुझे ऐसा लग रहा है मैं जेल में हूँ। सो गाइस आज है कढ़ी, आलू की सब्जी और चावल। फटाफट खा लेते हैं यार। तो यार एक लड़की बोल रही थी कि तेरे को खाना नहीं आता क्या, चबा चबा के नहीं, पता नहीं क्या बोल रही थी कि हाँ आवाज कर करके खा रही है। तो यार भूखा आदमी तो एकदम ऐसे, मतलब कोई भूखा आदमी है और एकदम उसको खाना नहीं जाएगा तो टूट के ही पड़ेगा ना, है ना। तो बस सब जैसे भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अब ऐसे स्टाइल में थोड़ी खाऊंगी और आराम से खाऊंगी। ठीक है। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने, तो चलो लेट्स गो। तो यार मैंने इसके ऊपर एक कैप पहनी है, कैसी लग रही है? कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की है। चलो देखते हैं, अगर अच्छी लगेगी तो वीडियोस बना लूँगी। सो गाइज अभी जा रही हूँ वीडियो शूट करने और हाँ 2 बज गए, आई थिंक 2:30 हो गए हैं शायद। नहीं 2:30 नहीं हुए हैं, 2:15 हुए हैं। तो कैसी लग रही हूँ देखते हैं यार, क्या करेंगे। सो गाइज मैंने वीडियोस बना ली है इस लोकेशन पे। अब मैं जा रही हूँ डांस क्लास के बारे में पूछने। सो लेट्स गो। सुंदर तो लग रही हूँ यार। सो गाइज अभी डांस क्लास के बारे में पूछने के लिए आए हैं। डांस क्लास के बारे में पूछ लिया है, तो अभी ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपना प्लेस। तो यार अभी देखते हैं, यही सीखूंगी। अच्छा सिखाते हैं, 11-12 साल हो गए इनको सिखाते। तो अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे यार। अभी आई हूँ मैं यहाँ पे, गांधी पार्क है बहुत फेमस। चलो। सो गाइज सॉन्ग प्रमोशन वीडियो तो बना ली थी, फिर उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बोले कि थोड़ा डांस करो, थोड़ी मूवमेंट्स करो, थोड़ा सा अच्छे से करो। क्या है, मेरी फ्रेंड मेरे को तरह तरह की फनी रील्स दिखा रही है बेवकूफ़ सी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पार्क में, मैं तो बाय कोइंसिडेंस आई थी, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। तो फिर मैंने यहाँ दोबारा वीडियो बनाई। फिर उन्होंने बोला कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे करो कि ट्रैक करें एंड ऑल। फिर बोले आप थोड़ा सज धज के वीडियो बनाए करो। मैंने बोला इतना तो सजी धजी हूँ भाई, और कितना सजूँ है। कहते साड़ी सूड़ी में बना लेते हैं वो। अब घर पे हो तो फिर कर भी लूँ। और फिर दिक्कत ये है कि ना मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा है, तो उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है। कंपनी वालों की मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनकी इतनी बड़ी आईडी है तो इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, वीडियोस भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ होती है। तो मैंने वीडियो तो डाल दिया, तो जाके आप लोग देख लेना। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं और क्या तामझाम करूँ भाई, है कितना तो सजी धजी हूँ, आप लोग खुद देखो। हाँ बस ये कर ले बहन, तो बस इसी चीज़ की कसर थी। तो चलो गाइज अब वीडियो बना लिया, अप्रूव भी हो गई है, मैंने पोस्ट कर दिया। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो, मुझे लाइक करो, मुझे कमेंट करो, मुझे शेयर करो। मुझे आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मैं जा रही हूँ वापस हॉस्टल में, ठीक है। आईब्रोज बनने के बाद थोड़ी फेस पे मूवमेंट आ गई ना, है ना। तो ये भी बनवा लिए मैंने। टोटल 80 रुपीज़ लिए, 40 आईब्रो के, 40 इसके और 150 वैक्स के लिए थे, क्योंकि मैंने रीका वैक्स करवाई थी।
चलो यार, हाथ दुखने लग गया। तो गाइस ये देखो, बच्चों की खुशी देखो। सो गाइस ये देखो कैसा पेड़ है। ज़्यादातर यहाँ पे वीडियोस बनाने ही आए हैं और बूढ़े बूढ़े लोग बैठने आए हैं। वो देखो फोटोज खींच रहे हैं मे बी। सो गाइज अभी मैंने मंगवाया मोमोज और ये चटनी मिली है साथ में, और ये मेन्यू है बहुत बड़ा, तो चलो ट्राई करते हैं। ट्राई मोमोज। यार कुछ भी कहो यार, देहरादून के मोमोज में कुछ बात तो है, टेस्टी बनाते हैं। वर्ल्ड बेस्टेस्ट मोमोज। तो हमने ना पहले 4 पीस ही मंगवाए, हाफ 40 रुपए के। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे चीजें अच्छी लगती है फिर मैं और मंगवा लेती हूँ, ठीक है। तो भाई खा लेती हूँ। सो गाइस यहाँ थे वर्ल्ड के देहरादून में दी बेस्ट मोमोज। मैं आप लोगों को शॉप बता दूंगी, दिखा दूंगी। तो कैमरा मार्केट साइड है ये शॉप, बहुत टेस्टी है यार, मतलब मोमोज तो बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा। उनकी जो लेयरिंग थी वो भी बहुत पतली थी और अंदर का जो मसाला था वो भर के था और बहुत टेस्टी था। तो मतलब अकॉर्डिंग टू 40 रुपीज़ वर्थ इट था। ऐसे मोमोज तो आपको कैफो में भी नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है। कैफो मतलब कैफे में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैफे इट्स ऑल अबाउट फोटो क्लिकिंग और ऐसे ही है ना। तो चलो अब हॉस्टल जा रहे हैं, अब 3:30 हो गए हैं। गाइस अभी मैं यहाँ आई हूँ पूछने। सो गई थी, फिर एकदम मम्मी का फोन आया, तो मैं खा रही हूँ सांदा मम्मी का दिया हुआ, बिकॉज इट्स हेल्दी, इट्स न्यूट्रिशियस, प्रोटीन विद स्टैमिना। तो ये दे रखा मम्मी ने, चलो इसको खोलते हैं। अच्छा लहसुन दे रखा था मम्मी ने। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना मम्मी ने लहसुन क्यों रखा था। इतना इनफ है। साथ में गाइस हम चिप्स भी खाएंगे, ठीक है। तो यार काफ़ी लंबे चौड़े कमेंट करे यार, मैं पढ़ भी नहीं पाई। अभी मैं बैठ के आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी, बट उससे पहले एक नेगेटिव कमेंट आया था कि पानीपत में कौन सा टीचर्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है। तो है, बिल्कुल है, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं, है ना। बट मेरी मर्जी, मेरी चॉइस, मुझे जहाँ ठीक लगेगा मैं वहाँ पढ़ूंगी। सो गाइज आज खाने में है क्या है ये मुझे नहीं पता। पनीर है, मतलब मटर पनीर तो नहीं है, या तो कढ़ाई पनीर होगा या शाही पनीर होगा। और दाल है, रोटी है, चावल है। बाप रे, कभी कभी तो ये टेस्टी बना देते हैं। तो ये जो हमारा खाना है ना, ये मेडिकल से आता है। हमारा जो कॉलेज है वो बहुत बड़ा है, इसकी बहुत ब्रांचेज हैं। सो ठीक है गाइज, मुंह भी धो लिया और अब काफ़ी सारा रूम बिखरा हुआ है। ज़्यादातर तो कपड़े ही हैं हर जगह। लॉन्ड्री वाला कल आया था, मैं बाहर थी तो इस वजह से दे नहीं पाई। बट अभी मैं जो लॉन्ड्री वाले कपड़े हैं वो एक साइड रख दूंगी, और जो मुझे खुद पर्सनली धोने हैं वो एक साइड रख दूंगी, क्योंकि लॉन्ड्री में जो हमारे कपड़े जाते हैं उसके चार्जेस काटते हैं। इसलिए फिर मैं सोचती हूँ जब चार्जेस काट ही रहे हैं तो मैं क्यों धोऊं। और फिर जो मतलब जो मुझे लगता है ना कि जो मुझे धोने चाहिए, जो मतलब नए कपड़े होते हैं, क्योंकि ना ये मार्क कर देते हैं उस पर रूम नंबर, जो मिटता नहीं है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर कपड़े मिक्स हो जाएंगे। तो इस वजह से, तो इसलिए मैं फिर वही कपड़े देती हूँ कि जो हाँ
बाकी कुछ कपड़े मैं भी धोती हूँ, और कई बार जब मेरा मन नहीं होता लॉन्ड्री से धुलवाने का, तब मैं सारे कपड़े खुद ही धो देती हूँ। तो ये चीज़ होती है। तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि अब ये है यार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अब नहीं बता सकते सोशल मीडिया पे। बस ये है कि हाँ, अब कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में है, भगवान देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। बाकी डांस क्लासेस का ये था, मैं अभी बताती हूँ डांस क्लासेस का क्या था। वीक में 3 टाइम्स क्लासेस होंगी, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, ठीक है। और 1800 रुपये बोले उन्होंने। और उन्होंने कितने बैचेस बोले थे? 12 बैचेस बोले थे, टोटल 12 बैचेस। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो फिर आप नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन कर लो, और अगर आपको नया बैच स्टार्ट करना है तो उसमें आप फिर 10 फरवरी के बाद बोला उन्होंने मुझे। तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट मंडे से मैं ज्वाइन कर लूँ और थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी मेरे अंदर। सो जो टॉक्सिसिटी भरी हुई है मैं उस चीज़ को बाहर निकालूंगी, जितना भी स्ट्रेस था घर में, जो भी कलेश हुआ यार, ठीक है। तो मुझे अब लाइफ में बस आगे बढ़ना है। मैं अपनी इस फील्ड को भी साथ लेके चलूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है यार कि आज के टाइम में ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है जॉब। पहले आती है गवर्नमेंट जॉब, फिर आती है प्राइवेट जॉब, फिर आती है सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया का ये है कि ये कभी भी आपको ऊपर उठा देगा और कभी भी आपको ये नीचे पटक देगा। तो इसलिए पर मंथ आपके घर में कम से कम 30,000 तो आने ही चाहिए भाई, क्योंकि आज के टाइम में इतनी महंगाई है, इतने खर्चे हैं, है ना। और जो हम आजकल की जनरेशन है, हमारे तो इतने शौक हैं। मतलब मैं नहाती भी, मतलब 1500 का मेरा बॉडी वॉश है, 2000 का मेरा बॉडी स्क्रब है ना। तो मेरा फेस वॉश एनवा का 1800 1600, मतलब इतना ही कुछ है। तो मतलब ये देखो, और मेरा मेकअप 2000 का भी मैंने पिक्सी का ब्लश मंगवाया था, वो तो उसमें कुछ डिस्काउंट था। तो बस यही है कि हमारे शौक इतने हैं। मतलब ज़्यादातर हम आजकल के बच्चों के पैसे कहाँ जाते हैं? कपड़ों में, मेकअप में, शूज़ वगैरह में, ज्वेलरीज वगैरह में। गोल्ड का हमें आजकल बच्चों को शौक ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड यार एक ऐसी चीज़ है जो पहन नहीं सकते, खतरा होता है, ठीक है। और गोल्ड पे ऐसे है कि हम इसको स्कैन नहीं कर सकते कि चोर ने चोरी कर ली तो उसको स्कैन कर लेंगे, या फिर ये भी नहीं है कि भाई किसी ने चोरी कर ली। अब जैसे मेरी मम्मी की गोल्ड की चेन चोरी हुई थी कुरुक्षेत्र, भागेश्वर धाम गए थे ना, वो आए हुए थे, उनकी 7-8 दिन, पता नहीं 5 दिन का कुछ था उनका। तो वहां पे मम्मी गई और मम्मी की चेन काट ली थी किसी ने, ठीक है। उसके बाद हमने घर पे आके मम्मी ने सुबह नहाते हुए देखा तो मेरी चेन कहाँ है, तो सांप सा लड़ गया। आज उस चेन की कीमत कम से कम 3-4 लाख रुपए तो होनी थी, 2.5 तोले की चेन थी वह। तो उस टाइम में तो मम्मी ने 80-90 हजार रुपए की ली थी, बट फिर वही है ना, गुम होगी तो गुम होगी, अब क्या पता किसको मिली होगी, है ना। तो यही है यार, इसीलिए मेरा, आपने कभी देखा है मुझे गोल्ड में ऐसे, मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए चीजें जरूरी है मैं वो करूंगी। हाँ, इन केस अगर मुझे लाइफ में, मेरे पास भगवान ने बहुत सारा पैसा दे दिया, तो मैं उस चीज को अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगी, लाइक प्रॉपर्टीज वगैरह में, या फिर घर बना के रेंट पे चढ़ा दिया, या फिर कुछ अच्छा करूंगी, मतलब बिजनेस कर लूंगी, है ना। और गाड़ी वाड़ी तो यार देखो, अभी गाड़ी का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गाड़ी का ये सीन है, गाड़ी अभी नहीं ले सकते, क्योंकि पहली बात तो ये है कि रखने की जगह नहीं है, खड़े करने की जगह नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है हमारा घर बिल्कुल बंद डब्बे जैसा, बॉक्स की तरह, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम बाहर खड़ी करेंगे तो कोई भी उसको टायर पंचर कर देगा या कुछ कर देगा उसके साथ। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम एक्टिवा ली थी ना, तो ऐसे ही करते थे, कभी सीट फाड़ दी चाकू के साथ, कभी टायर की हवा निकाल दी, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब डेली हम एजेंसी में फिरते रहते थे उस एक्टिवा को लेकर। फिर लास्ट में हमें वो बेच ही दी, क्योंकि हम बिल्कुल एक एंड होता ना किसी चीज का। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अभी राइट सिचुएशन नहीं है यार गाड़ी लेने की। और मुझे ऐसा लगता है एज अ इन्फ्लुएंसर मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मैंने घर बनाया, मेरी बहन की शादी की, खुद की फीस भर रही हूँ, खुद की पढ़ाई कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, कल को मुझे फ्यूचर में हार्म नहीं होगा। आई नो गाड़ी भी बहुत ज़रूरी है, बट मैं ट्रैवल कर लेती हूँ यार, हरियाणा रोडवेज से या फिर बस वगैरह में। रैपिडो में तो आज तक वैसे मैं कभी नहीं बैठी, रैपिडो में, ऊबर में बैठी थी, वो जो मेरी फ्रेंड थी हॉस्टल की, उसके साथ फर्स्ट टाइम बैठी थी मैं। हाँ, तो देखते हैं यार, अभी तो बस ये है कि मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है,
और मेडिटेशन करूँगी मैं, भगवान की पूजा करूँगी मैं, भगवान से बस यही बोलूँगी कि सब कुछ ठीक कर दो यार, एक लिमिट होती है, कितने दुख दोगे भाई, कितने दुख दोगे। मैं फिर से नहीं रोना चाहती। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कल क्या करेंगे। तो अभी खाना भी खा लिया है, मुंह भी धो लिया है, मेकअप भी उतार लिया है, तो फेस वॉश ठीक है यार, शैम्पू जैसा है, पतला पतला सा अजीब सा, पर ठीक है। तो अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस साल हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं किसी भी हाल में, तो सब्सक्राइब करो यार ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे गोल्डन पे बटन चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। तो ठीक है गाइस, बाय।